हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मौजू है वो द न्यूज़ इंटरनेशनल से दिया गया है और इसका ताल्लुक मादरी ज़ुबानों के आलमी दिन से है। किसी माहिर लिसानियात ने कहीं लिखा था कि जो वालिदैन अपने बच्चों को मादरी ज़ुबान से महरूम रखते हैं, समझ लीजिए कि वो उन्हें मदर फीड से महरूम रखते हैं। यूनेस्को ने 1999 से 21 फरवरी को मादरी ज़ुबानों का आलमी दिन करार दिया हुआ है और उसके मकासद क्या थे? इसके 3 मकासद थे। एक, लसानी और सकाफती तनव्वुर का फ़रोग। नंबर 2, एक से ज़्यादा ज़ुबानों की तालीम। और तीसरा, लोगों की शनाख्त को मुस्तहकम करना। तहकीक ये बताती है कि बच्चे बल्कि बड़े भी उस वक्त बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं जब उन्हें मुकामी ज़बान में या मदर लैंग्वेज में कोई चीज़ पढ़ाई या समझाई जाती है। लेकिन दुनिया के तकरीबन 40% लोग इस सहूलत से महरूम हैं। दुनिया के कुछ इलाकों में तो यह फिगर 90% तक भी चला जाता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि दुनिया में कुल मिलाकर तकरीबन 7,000 जुबानें बोली जाती हैं, लेकिन सरकारी जुबान का जो दर्जा है सिर्फ चंद 100 जुबानों को हासिल है। 100 से भी कम जुबानें कंप्यूटर और डिजिटल वर्ल्ड में इस्तेमाल होती हैं। इसका मतलब यह है कि लोगों की एक कसीर तादाद जो है वो मादरी जुबानों से बदतदरीज कटती जाएगी, क्योंकि उनकी जो मादरी जुबानें हैं वो कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे इस्तेमाल नहीं हो रही। जिन लोगों की जुबान का ताल्लुक पहले ही कारोबार और डिजिटल वर्ल्ड से है या तालीम से है, वो तो काफी हद तक फायदे में है, लेकिन लोगों की एक कसीर तादाद ऐसी है जिनकी जुबानों का ताल्लुक ना तो तालीम से है, ना ही कारोबार से है, ना डिजिटल प्लेटफॉर्म से है और ना ही लॉ से है। इस तरह उनको वो पेट्रोनेज नहीं मिलती जिसकी वो जुबानें शायद मुस्तहिक होती हैं। एक स्वीडिश रिसर्च ये बताती है कि अगर आपकी पहली जुबान अंग्रेजी नहीं है और आपको अंग्रेजी जुबान में तालीम दी जाती है तो जो ड्रॉप आउट रेट है स्टूडेंट्स का वो बहुत हद तक बढ़ जाता है और जो स्टूडेंट्स सीखते हैं वो भी असल में कुछ सीख नहीं रहे होते। ये बात सिर्फ अंग्रेजी के लिए नहीं बल्कि तमाम जुबानों के लिए यकसा नताइज की हामिल है। पाकिस्तान में तकरीबन 70 जुबानें बोली जाती हैं और सिर्फ उर्दू और अंग्रेजी जो है उन्हें सरकार की सरपरस्ती हासिल है। पहले ही 2 करोड़ से जायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, बल्कि एक अंदाजे के मुताबिक तो तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। लेकिन जो बच्चे स्कूलों में एनरोल्ड हैं वो जुबानों के बैरियर्स की वजह से क्या सीख पाते हैं, ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है, बड़ा पेचीदा सवाल है। और मेरे अंदाजे के मुताबिक तो वो कोई खास कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाते। 2013 में एक असेसमेंट हुई थी जिसमें पाकिस्तान के तमाम सूबों से बच्चों का उर्दू का टेस्ट दिया गया था और उसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो थे वो 60 अल्फाज का एक जो छोटा सा पैराग्राफ है ना वो उसको लिख सके थे और ना ही वो उसको पढ़ सके थे, और अगर वो पढ़ सके थे तो उसको समझने की सलाहियत से वो महरूम थे, उनकी कोई कॉम्प्रिहेंशन या अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। पाकिस्तान के तबकाती निज़ाम तालीम के जो नाक़िद हैं वो बिला शक व शुबा सही कहते हैं कि जिन बच्चों को अंग्रेजी ना आती हो उन्हें कुंज़ैन, गबी और निकम्मा करार दिया जाता है। लेकिन इसी तरह जिन बच्चों को पश्तो, पंजाबी, सराइकी, बलोची और दीगर मादरी जुबानें आती हों और उन्हें उर्दू ना आती हो तो उन्हें भी कुंज़ैन, निकम्मा और उन्हें गबी करार नहीं दिया जा सकता। आखिर पे हम ये जानते हैं कि हम एक एंग्लो उर्दू मीडियम में या फ्रेमवर्क पे जाकर फंस जाते हैं, लेकिन जुबानों का ताल्लुक मईशत से भी है। जो जुबानें मुआशी वसाइल मुहैया नहीं कर पाती वो जुबानें आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती हैं, लेकिन इसके साथ साथ जुबानों का ताल्लुक कल्चर से भी है और सकाफत से भी है। तो अगर हम अपने कल्चर को या मकामी सकाफत को फरोग देना चाहते हैं या उसे बचाना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि मादरी जुबानें जो हैं उनको अहमियत दी जाए और उनकी सरपरस्ती की जाए और उनको बिल्कुल किसी बड़ी जुबान का चारा न बनने दिया जाए।